चल बेटा राजू, बन जा दूल्हे राजा। अरे आप मेरे पीछे पीछे कहां चली आ रही? चलिए भागिए यहां से। चलो बेटी चलो। एक मुजरिम भागकर इस तरफ आया है। अगर आपको इतराज न हो तो इन लड़कों की शक्लें देख सकता हूं मैं? इनमें मुजरिम कैसे हो सकता है? ये सब तो शादी के लिए यहाँ आए। वही तो देखना चाहता हूं, कहीं पुलिस से बचने के लिए उसने सेहरे का सहारा तो नहीं लिया। देख लेने दीजिए, तसल्ली हो जाएगी। आप आप अपनी शक्ल जरा फिर से दिखाएंगे? आपको नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। आपसे तो पहले मुलाकात हो चुकी है ना? हाँ, पहले हो चुकी है। आप ही नहीं, पहले आपके बाप का एयर कंडीशनर रिपेयर करने आया था ना, याद आया? हाँ। आजकल मैंने वो सब काम छोड़ दिया है। हाथ और दामन दोनों काले हो जाते थे ना, इसलिए छोड़ दिया। आप क्या करते हो? पापड़ बनाता हूं और सूत करता हूं। आप लोगों को तकलीफ दी, उसकी माफी चाहता हूं। नमस्ते पंडित जी, कार्य शुरू कीजिए। आप लोग अबे हट। ये आप अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हैं? हम इन लड़कियों का मुंह देखना चाहते हैं। अरे भाई आप लोग कौन हैं? एक लड़की घर से भागी, हम उसे तलाश कर रहे हैं। मगर ये आप कर क्या रहे हैं? रुक जाओ, हट। ये सब मेरी बेटियां हैं और फेरे के समय कोई बाप अपनी बेटी का चेहरा किसी गैर को नहीं दिखाता। और शादी के बाद जब तक उसका पति न कहे वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, समझे? चुप है, बड़ा आया सिखाने वाला। नहीं, पहले हमें लड़की को ढूंढना है। मान गए आपका। बहुत दम है इन बूढ़ी हड्डियों में। दम हड्डियों का नहीं बेटे, ईमान का है। बैठो बैठो। पंडित जी आराम कीजिए। तो मेरे पीछे पीछे कहां चली आ रही है? हिंदुस्तानी औरत पति के आगे नहीं पीछे चलती है। ये भाषण किसी और को जाके देना। चल अपने घर जा। शादी के बाद लड़की अपने पति के घर जाती है और वही उसका घर होता है। अरे जाना यार, खाली पीली क्यों गले पड़ती है? चल जा। हार ढलवाते वक्त तो गला बड़ी जल्दी आगे किया था, अब कहते हो गले मत पड़। हाँ वो सब नाटकबाजी थी। तुम गुंडों से बच रही थी, मैं पुलिस से। उन्हीं से बचने के लिए तो ये ढोंग किया था। ढोंग किया होगा तुमने।
मैंने तो शादी की है। अरे अजीब चिटकू लड़की, कुछ समझती नहीं। देख लड़की, मैं बहुत बदमाश आदमी हूँ। हाँ? चलेगा। देख, मैं 50 गुंडों में एक गुंडा हूँ, समझी? तुम 100 गुंडों के एक गुंडे होते तो भी चलेगा। ओफो, अरे मेरे चक्कर में पड़ेगी तो सारी जिंदगी रोती रहेगी। सारी जिंदगी नहीं, आधी जिंदगी। आधी जिंदगी तो उन लोगों के हाथों रो चुकी हूँ, अब तो रोने की आदत पड़ चुकी है। बाकी की जिंदगी में रो लूंगी। बकवास बंद करने तो एक चूल्हा रख के चल फट। भाई साहब जरा बाहर आएंगे आप दोनों? एक मिनट भाई साहब। क्या है? नहीं कुछ नहीं, जरा सा हाथ मिलाना था आपसे। अच्छा आपका भी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इन्हें लेकर जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस यही बात करनी थी आपसे। एक छोटा सा काम और था। अरे बाप रे! अरे 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 हाँ? चिपकती चली जा रही। हो गया ना तेरा काम, अब जाना बाबा घर जा। चल जा। हाँ? आह, सुनिए, आपने चाय पी? मैडम, हमने तो कभी का चाय पिया है। कौन है तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, हम इस होटल का रूम बॉय। मेरे पति कहाँ है? रात को जो भी इस होटल में आता है अपने आप को पति पत्नी ही कहता है। सवेरा होते ही पति अपने घर चला जाता है और पत्नी अपने घर चली जाती है। आपका पति भी होटल का बिल देकर कब का अपने घर जा चुका है। आप भी जल्दी से चाय पीजिए मैडम और घर जाइए। हमारा दूसरा ग्राहक खड़ा कब का इंतजार Shut कर up! रहा है। निकल जाओ यहाँ से। जाता है मैडम, जाता है। गुस्सा क्या होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी तुम्हारी तरह कहीं से भाग कर आया होगा। ऐसे ही लगता है। क्या जमाना आ गया है बेटी, जिसके साथ कल घर बसाया उसके घर का ही पता नहीं। रो मत बेटी, उसका नाम तो मालूम होगा। नाम भी नहीं मालूम। ठीक है, तो अपने घर का पता लिखा दो। जैसे ही मिलेगा हम तुम्हें खबर कर देंगे। मेरा कोई घर नहीं, मैं अनाथ हूँ। अपने सौतेले भाइयों के जुल्म से तंग आकर यहाँ आकर छुपी, और देखिए ना, अनजाने में उसके साथ शादी हो गई। कमाल है। अगर ऐसी बात है बेटी, तुम मेरे साथ चलो। जब तक उसका घर का पता नहीं चल जाता तुम मेरे साथ रहो। आओ आओ बेटी, आ बैठ बैठ। राजू, अरे राजू बेटे। जी पिताजी। जरा बाहर आ बेटे। देख, एक बेसहारा लड़की को लाया। किसी बदमाश ने इससे शादी की कल और आज छोड़ के चला गया। अजीब जमाना आ गया। ये कहां से आ गई? अरे क्या हुआ, बाहर आना।
वो क्या है पिताजी, आप तो जानते हैं लड़कियों के सामने मुझे जरा शर्म आती है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन उस बेशर्म को पकड़ के ला मेरे पास। अरे क्या कह रहा हूं, कुछ सुन भी रहा है? हाँ हाँ पिताजी सुन रहा हूं। देख बेटी, जी। बैठ बैठ, तू फिक्र मत कर। जिसे तू बाहर खोकर आई है, भगवान ने चाहा वो तुझे यहीं मिल जाएगा। मेरे स्कूल का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। मेरे बेटे को सब कुछ बता देना, वो तेरी मदद करेगा। अच्छा। राजू मैं चला। हाँ अच्छा पिताजी। हाँ, तो उसका नाम क्या था? जी, नाम तो मैंने नहीं पूछा। वाह, नाम नहीं मालूम। पता? पता भी नहीं मालूम। नाम भी नहीं मालूम, पता भी नहीं मालूम। अरे तो ढूंढूंगा कैसे? हुलिया तो याद होगा उसका। होलिया जी, वो हाँ, वो आपके पिताजी है ना? हाँ? उनके जैसे लंबे हैं। अरे बाप रे, नाम याद नहीं है, पता याद नहीं, तो हुलिया याद रखने की क्या जरूरत है? क्या? जी कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि मिला कहाँ था आपको? वो एक जगह बहुत सारी शादियां हो रही थी, वहां मेरा उनके साथ विवाह हो गया। उन्होंने मुझे मेरे बदमाश भाइयों से भी बचाया था। फिर वो खुद मुझसे जान छुड़ाकर भागने लगे। फिर क्या? मैं क्या छोड़ने वाली थी? अरे शादी की है, जिंदगी भर का साथ है, एक दिन की बात थोड़ी है। वो दनादन सीढ़ियों से जो नीचे भागे तो मैं पहले से नीचे खड़ी थी। वो दीवार कूदकर जो उस तरफ भागे, मैं पहले से सामने खड़ी थी। वो इधर से तो मैं उधर से, वो उधर से। हाँ, वो इधर उधर बहुत हो गया। फिर क्या हुआ? फिर वो मुझे होटल ले गया। अरे तो शादी के बाद लेके गया था ना? नहीं तो क्या मैं ऐसे जाने वाली थी? हाँ, तो फिर कोई ऐसा पूछता है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मैं सुबह उठी ना, वो वहां नहीं था। होटल का बिल भी नहीं दिया। अरे वो ऐसे ही चला गया। अरे क्या बात कर रही हो, होटल का बिल तो देके गया था। आपको कैसे मालूम? अरे अपना भी कोई जजमेंट है कि नहीं? कोई इतना कमीना थोड़ी ना हो सकता है कि बीवी को होटल लेके जाए और बिल ना दे। नहीं, ये तो तुम बंडल मार रहा है। हाँ, सिर्फ इसी आइटम में बंडल मारा। मेरी बात मानो, भूल जाओ उसे और किसी अच्छे लड़के को देखकर शादी कर लो। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या कर रही हैं? मैंने कुछ पहना नहीं ऊपर। सॉरी, कैसी बातें करते हैं आप? मैं क्या कोई रास्ते की चलती फिरती लड़की हूँ कि एक का हाथ छोड़ा और दूसरे का हाथ पकड़ लिया? अरे मैंने शादी की है, कोई मजाक नहीं किया। ओफो, शादी शादी शादी, मैं तो तंग आ गया हूँ शादी से। हाँ, आप क्यों भड़क रहे हैं? मैं आपके बारे में थोड़ी कह रही हूँ। भड़क नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए, आपने तो डायरेक्ट शादी किया ना, कोई प्यार थोड़ी ना किया जो मरी जा रही है उस पर। हम भारत की लड़कियां हैं साहब, कोई विलायत की नहीं कि पहले प्यार किया और बाद में शादी की। इसमें कोई मजा नहीं है। मजा तो इसमें है पहले शादी करो, उसके बाद प्यार करो। ओफो, हर सवाल का जवाब है आपके पास। पर जिससे जिंदगी का सवाल है साहब, बस उसी का जवाब नहीं मिल रहा है। राजू! हाँ आया भाई। देखिए, यहाँ के लोग कुछ ठीक नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप जरा अंदर वाले कमरे में बैठ जाइए ना, मैं जरा इंसाफ से मिल के आता हूँ। अच्छा। बैठी। अरे निकल। कल सुबह की फ्लाइट नंबर 737 से डॉन आ रहा है। उसे लेने के लिए तुम एयरपोर्ट जाओगे। मैं? आप नहीं चलेंगे? नहीं, मेरा बेटा इंस्पेक्टर बन चुका है, तुम तो जानते हो। अगर कहीं वो एयरपोर्ट पे हुआ और कुछ गड़बड़ हो गई तो। ओके। और सुनो जी, तुम डॉन को रिसीव करके हीरे उससे ले लेना और हमारे हेलीकॉप्टर तक उसे पहुंचा देना। ओके। Please fasten your seatbelts. In a few minutes from now, we will be landing at Bombay Airport. डॉन, Thank अब you. थोड़ी ही देर में बॉम्बे एयरपोर्ट आने वाला है। क्या हुआ? क्या हुआ? आप में से कोई डॉक्टर है? आई एम अ डॉक्टर। आपको क्या तकलीफ है? एक्सक्यूज मी, इसे जरा पकड़िए। रिलैक्स 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 रिलैक्स। मैडम टाई खोलिए। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मैडम, बॉम्बे एयरपोर्ट पे एम्बुलेंस के लिए मैसेज भिजवा दीजिए प्लीज। Okay.
Mr. Fast, make it quick. Come fast. जल्दी करो, जल्दी, जल्दी. होल्ड इट। चलाओ। मुझे प्रताप सिंह ने भेजा है डॉन, हीरे लाने के लिए। ये रहा सोना। वेरी गुड, लेकिन हीरे तो एम्बुलेंस में जो लेडी डॉक्टर थी उसके मेडिकल बैग में रह गए। ओह गॉड, कोई बात नहीं, मैं उससे ले लूंगा।